मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में धरती का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। ये अभियान है उस महामारी के खिलाफ जिसने पिछले 350 दिन में सिर्फ हिंदुस्तान में ही 1,52,000 से ज्यादा लोगों के घरों की खुशियां छीन ली। 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। जी हाँ, बात उसी कोरोना वायरस की हम कर रहे हैं जिसने 2020 में लोगों के रहन सहन से लेकर कामकाज के तौर तरीकों को बदल कर रख दिया। उस कोरोना वायरस के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि देश के कोरोना वॉरियर्स के बाजू में अब वो एक नहीं बल्कि 2-2 हथियार पहुंच चुके हैं। और कोरोना वॉरियर्स को ये हथियार सौंपा खुद देश के प्रधान सेवक आ गई। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। 16 जनवरी 2021 ये तारीख इतिहास में दर्ज हो चुकी है, क्योंकि इसी तारीख को देश को एक नहीं 2-2 मेड इन इंडिया कोरोना की वैक्सीन मिली। और ये देश के लिए किसी बड़े उत्सव से कम नहीं है। साथ ही एक शख्स का नाम भी इस तारीख के साथ जुड़ गया, जिसे 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश में कोरोना की पहली वैक्सीन लेने का सौभाग्य मिला। देश के सबसे बड़े अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली के सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को देश का पहला कोरोना का टीका दिया गया। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में एम्स के सीनियर डॉक्टर ने मनीष कुमार के बाएं बाजू पर कोरोना की वैक्सीन लगाई। मैंने खुद से जाके बोला था कि जब लगनी है तो पहले ही लगवा लेते हैं, बाद में क्योंकि लगेगी, मन को संतुष्टि होगी, ताकि मैं आगे भी और सेवा करते रहूं। जो ये व्हाट्सएप वगैरह पे फेक न्यूज़ सुन के जो घबरा रहे हैं, ऐसा घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। इससे कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे मैं खुद लगवा के आ रहा हूँ, मुझे और अच्छा लग रहा है। बल्कि एक मन में जो डर होता है वो भी निकल गया। एम्स में सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को वैक्सीन की पहली डोज दिए जाने के कुछ ही मिनटों के बाद एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को कोरोना का टीका लगाया गया। ये तस्वीर इसलिए मायने रखती है कि डॉक्टर गुलेरिया देश के टॉप मेडिकल एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर गुलेरिया की बाजू पर लगे इस टीके के बाद स्वदेशी वैक्सीन को लेकर सभी तरह की आशंकाएं अब निराधार हो चुकी हैं। हम सब बहुत खुश हैं। इस संकट के खात्मे की शुरुआत हो गई है और मुझे उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन के लिए आएंगे तो हम लोग इस संक्रमण की चेन को तोड़ने में सफल होंगे। देश में कोरोना वैक्सीन के पहले फेज में ऐसे 3 करोड़ लोगों को टीका दिया जाएगा, जो या तो हेल्थ वर्कर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, मतलब डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर सेना और पुलिस से जुड़े लोग, साथ ही सफाई कर्मचारी। आखिर 135 करोड़ वाले इस देश में इन लोगों का ही नंबर पहले क्यों आया? इसका जवाब दिया खुद देश के प्रधानमंत्री ने, वो भी भावुक अंदाज में। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही देश के हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स में खुशी का ठिकाना नहीं है। वजह भी तो है,
पिछले 1 साल से बिना छुट्टी के कठिन हालात में अपनी जान की परवाह किए बगैर इन लोगों ने सिर्फ इसलिए काम किया क्योंकि हम और आप सुरक्षित रह सकें। और अब जब कोरोना की वैक्सीन इनके बाजुओं तक पहुंच रही है तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं। मुंबई की ये तस्वीरें यही बयां कर रही हैं। देश में शुरू हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की एक तस्वीर अब आपको एक साथ दिखाते हैं। दिल्ली से मुंबई, बेंगलुरु से पुणे, बलरामपुर से जम्मू, श्रीनगर, अहमदाबाद, गोरखपुर, देहरादून, हरदोई, मेरठ, झांसी, गाजीपुर, कानपुर, जौनपुर, हुबली, कांकेर, दुर्ग, आगर, यानी वो शहर या देश का महानगर हो या कस्बाई टाउन, कोरोना के खिलाफ जारी जंग में शामिल वॉरियर्स को लड़ने का हथियार उनके बाजू तक पहुंच चुका है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम पर आप तक सटीक और विश्वसनीय खबर पहुंचाने के लिए हमारे 50 से ज्यादा रिपोर्टर्स देश के अलग अलग अस्पतालों में मौजूद थे। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक निजी अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स की लंबी लाइन लगी हुई थी। यहाँ इन हेल्थ वर्कर्स से बात की न्यूज नेशन संवाददाता ज्योति तनेजा ने। ये जिस सेंटर के बाहर में मौजूद हूँ, बूथ के बाहर मौजूद हूँ, लोगों की कतार है। लेकिन एक बात का जिक्र कर देना चाहती हूँ कि हमारा देश में जो ये बड़ा ड्राइव चल रहा है उस पर WHO की भी नजर है। इस बूथ पर जहाँ मैं गाजियाबाद में मौजूद हूँ, यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक अधिकारी आए हैं और वो अधिकारी अभी अंदर हैं। वो जायजा ले रहे हैं कि वैक्सीन सेंटर पर क्या कुछ गतिविधियाँ चल रही है, कैसे चल रहा है, किस प्रोसेस को फॉलो किया जाए। ये तमाम लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैम, आप ये बताइए कितनी एक्साइटेड हैं आज आप, चूँकि अभी आपकी बारी आने वाली है। हाँ सर, मैं तो डर रही कि पहले डर रहे थे कि कोविड हो ना जाए, अब तो खुलेआम के कम कर सकते हैं। अच्छा, अब इंजेक्शन लग जाएगा तो खुलेआम घूम सकती हैं। आप कितने एक्साइटेड हैं आज? बहुत खुश हैं मैडम पहले से, और मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया है। जो वैक्सीनेशन सबसे पहले हमारे हॉस्पिटल में दी है, तो हम लोगों ने जो मेहनत की है उसका आज हमें फल मिला है। मेहनत जो की है उसका फल मिल रहा है। और भी कई लोग मौजूद हैं। आप क्या करते हैं? मैं सीनियर फार्मासिस्ट हूँ, मैं फार्मेसी में देख रहता हूँ। ठीक है, तो आज कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुश है, क्योंकि मैंने कोरोना काल में हम लोग ने काम किया है और उस काम का फल आज मिल रहा है कि हाँ हम सर, आपका जैकपॉट निकला है? जैकपॉट ही निकला है, तो इतने 9 महीने के बाद जो गुड लक है हमारे लिए कि हम वैक्सीन लगवा रहे हैं। कितना लकी महसूस कर रहे हैं? मैडम, बहुत लकी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे देश में ये विकसित की गई है वैक्सीन। सोचा था कि आज नंबर आएगा जब पहला दिन होगा? ऐसा नहीं सोचा था। बहुत लकी महसूस कर रहे हैं अपने आप को हम कि हमारा नंबर आज पहले दिन में ही आ गया है। आप कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी है मैम। आइए अब अंदर चल के भी मैं आपको फटाफट से दिखाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह की व्यवस्था है। ये वो लोग हैं जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है, इनके पास इनके कार्ड्स हैं और इस कार्ड पे लाभार्थी का नाम है, कैलाश इनका नाम है, मोबाइल नंबर है, उसके बाद वैक्सीन ब्रांड कोविशील्ड इनको लगी है। कैसा महसूस करें आप? बहुत बढ़िया मैम, इसका तो वेट बहुत टाइम से था हमें, तो आज लग गया, डन। आपकी तबीयत ठीक है? यस मैम, ठीक है तबीयत। कितनी देर हो गई वैक्सीन लगे? अभी 10 मिनट हो गए मैम। 10 मिनट इनको हो चुके हैं। ये डॉक्टर सूर्या है जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, बार बार इन सबसे पूछ रहे हैं कि तबीयत कैसी है इनकी, कैसी नहीं है। कैसा महसूस कर रहे हैं? सही एकदम, अभी कुछ ठीक, फिट एंड फाइन। हाँ जी। खुशी कितनी हो रही है? मैम, खुशी तो बहुत है। वैक्सीनेशन के पहले दिन कोरोना का टीका लेने वालों में नोएडा से बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भी रहे। महेश शर्मा देश के पूर्व पर्यटन और संस्कृति मंत्री रह चुके हैं। कोरोना का पहला टीका लेने वाले डॉक्टर महेश शर्मा पहले सांसद तो बन गए हैं, लेकिन उन्हें ये टीका सांसद होने की हैसियत से नहीं बल्कि फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर होने की वजह से लगा। दुनिया की सबसे बड़ी अभियान की शुरुआत हो चुकी है और आज सभी की निगाहें ये है कि भाई जो वैक्सीन लगवा रहे हैं उसका इम्पैक्ट किस तरह से होगा। लेकिन ये एक बेहतर संदेश देने के लिए खुद नोएडा के सांसद और डॉक्टर महेश शर्मा जी ने खुद वैक्सीन लगवाया है। डॉक्टर महेश शर्मा जी, आपने वैक्सीन लगवाया, आपका पहला रिएक्शन कैसा, आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, जिस व्यवस्था के तहत ये वैक्सीन मुझे लगी है, मुझे महसूस भी नहीं हुआ। मैं स्वास्थ्यकर्मी को भी धन्यवाद देता हूं कि कब ये वैक्सीन लग गई, दर्द से लेके और लगभग अब आधा घंटा से ज़्यादा समय हो चुका है। उस साइड पर कोई रिएक्शन, कोई एलर्जी, किसी भी तरह की बात नहीं है। दिल्ली का राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साल 2020 में इस अस्पताल में कोरोना मरीजों को रखने के लिए बेड तक की कमी होती थी। अस्पताल में भर्ती मरीज और यहां काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स के परिवार वालों में किसी अनहोनी की खबर आने की आशंका हमेशा बनी रहती थी। लेकिन टीकाकरण शुरू होते ही यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल चुका है।
वक्त हम राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हैं, जहां शाहीन हमारे साथ हैं जो आईसीयू में ड्यूटी करते हैं, जिन्होंने बहुत बुरा दौर देखा होगा कोरोना का और अब इन्हें वैक्सीन लग गई है, पहली वैक्सीन लग गई है। और आप देख सकते हैं कि साथ में एक बुके टाइप का भी दिया गया है। शाहीन, कितनी खुशी हो रही है, वैक्सीन लगी है, पहली वैक्सीन लगी? जी बहुत खुशी हो रही है। फर्स्ट डे है आज, तो आज मुझे सेकंड नंबर था मेरा, मुझे वैक्सीन लगी है और मैं आईसीयू में हूँ, नर्सिंग ऑर्डरली की पोस्ट पे। तो अब लगता है कि कोरोना हार जाएगा, क्योंकि आप तो आईसीयू में, आपने बहुत बुरा दौर भी देखा होगा। अब उस दौर को देखकर और लगता है कि आज की सुबह एक नई सुबह है। हाँ जी, मुझे लगता है मेरे परिवार वाले भी सेफ हैं और मैं खुद सेफ हूँ। मैं खुद पॉजिटिव हुई हूँ यहाँ पे ड्यूटी करते टाइम 2 बार, लेकिन अब मैं चाहूँगी कि इसे और लगवाया जाए। निश्चित तौर से 2 बार पॉजिटिव हुई हैं और 2 बार पॉजिटिव होने के बाद ये हुआ। और आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से बहुत बड़ा स्टाफ है। आपसे जानना चाहेंगे कितनी खुशी है आपको, आपको भी शुरुआत में ही वैक्सीन लग गई है? जी सर, मैं बहुत खुश हूँ और अच्छा है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। वैक्सीन कुछ भी दिक्कत नहीं है लगवाने में। कोई खुजली, कोई रिएक्शन, कुछ हल्का? कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल जैसे इंजेक्शन लगता है वैसे नॉर्मल इंजेक्शन है। कितना समय लगा वैक्सीन लगाने में? जैसे वैक्सीन लगी 1 सेकंड भी नहीं लगा, बस एक नीडल डालने की देर थी। जम्मू कश्मीर में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत नर्सिंग डिपार्टमेंट की तबस्सुम की बाजू पर टीका लगने के साथ हुआ। जम्मू कश्मीर की पहली वैक्सीनेटेड कोरोना वॉरियर्स बनने के बाद तबस्सुम कैसा महसूस कर रही हैं, उन्हीं की जुबानी सुनिए। श्रीनगर में आज वैक्सीनेशन का पहला फेज़ शुरू हो गया है और हमारे साथ इस वक्त पहली महिला है जिनको वैक्सीनेट किया गया है। ये स्किम्स हॉस्पिटल में ही काम करती है। मैम, सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, देखिए मेरा नाम तबस्सुम इरशाद है, मैं यहाँ पे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के मतलब काम। मैम, आप पहली महिला है जिन्होंने वैक्सीनेशन यहाँ पे करवाया है। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे आप फील कैसा कर रही हैं वैक्सीनेशन के बाद? मुझे तकरीबन 20 मिनट्स हो गए वैक्सीन किए हुए और आपके सामने बैठी हूँ। आई एम फिट एंड फाइन। क्या आप एक कोविड वॉरियर खुद हैं? जी जी। तो आपके लिए ये कितनी खुश किस्मती की बात है कि कोविड वैक्सीन? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए ये सहूलियत होगी कि पहले तो हम भी सेफ रहेंगे और दूसरा जो हमारा इन्फ्लो है पेशेंट्स का अभी कोविड का, तो ऑब्वियसली जब वो इंसिडेंस रेट कम हो जाएगा तो वो भी तो बेनिफिटेड है। हॉस्पिटल्स के लिए जो हमारा मतलब पेशेंट इनटेक है, अभी टर्नओवर है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। मुंबई में कोरोना का पहला टीका लेने वालों में हेल्थ वर्कर्स माधुरी पाटिल और मनोज पांचांगे का नाम रहा। दोनों को मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाई। प्रोटोकॉल के मुताबिक टीका लगने के बाद दोनों को ऑब्जर्वेशन रूम में आधे घंटे के लिए रखा गया और इसी ऑब्जर्वेशन रूम में इन्होंने न्यूज नेशन से बात की। मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर में इस वक्त मौजूद है और खास तौर पर ऑब्जर्वेशन रूम में हम आज पहुंचे हैं और जिन्हें बीकेसी इस वैक्सीनेशन सेंटर में सबसे पहला टीका लगा। माधुरी, कोरोना वॉरियर्स के तौर पर आप दिन रात तैनात रही है, आज आपको पहला टीका लगा है, क्या कहना चाहिए? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम कोरोना रुग्णों के लिए 8-8 घंटा काम करते हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है और अभी हमें कोई भी तकलीफ नहीं है, हम दोनों भी बहुत फिट एंड फाइन हैं। देखिए किस तरह से डॉक्टर हेल्थ वर्कर को वैक्सीन दे रहे हैं। उनके चेहरे पर एक उम्मीद है, एक जज्बा है, एक हिम्मत है कि कोरोना वॉरियर्स के तौर पर वो लगातार डट कर खड़े रहे, क्योंकि कोरोना की महामारी का सामना उन्होंने बेहद नज़दीक से देखा है, किया है। और अब आपको दिखा दें कि किस तरह से डॉक्टर उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। एक जो इंजेक्शन है वो दिया गया, वैक्सीन दी गई है। सबसे पहले जो है हम इनसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीन देने के बाद में कितना, क्या और कैसे फील कर रही है मामा? मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू टेक द वैक्सीन। फर्स्ट डे फर्स्ट शो। चेहरे पर आप देखिए, इनके चेहरे पर वो मुस्कान है, वो सवाल है और वो एक उम्मीद है कि जो जनता को कहना चाहती है, तमाम भारतवासी हो या मुंबईकरों को ये कहना चाहते हैं कि हारिए ना हिम्मत, डट कर सामना कीजिए, क्योंकि कोरोना के वैक्सीन अब आपके दरवाजे पर खड़ी है। जयपुर में भी कोरोना वॉरियर्स में वैक्सीनेशन को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। सुबह से ही ये लोग अपने अपने वैक्सीन बूथ पर पहुंच गए। इन्हें भी इस बात की खुशी है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम के फर्स्ट डे ही इनका नंबर आ गया। फिलहाल ये तमाम जो चेहरे आप देख रहे हैं, इनका वैक्सीनेशन हो चुका है। वैक्सीनेशन होने के बाद ये क्या फील करते हैं? सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार बंसल। आप पहले हैं इस सेंटर पर जिनका वैक्सीनेशन हुआ। आपने पहले भी कहा था मुझे बड़ी खुशी हो रही है, अब आपको करीब 15-20 मिनट हो चुके हैं, अब कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है और मेरे को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हुई है वैक्सीन लगवाने में। कोई जलन, दर्द कुछ नहीं, कोई तरह की कुछ नहीं हुआ और इसको लगवाने में मैं पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। अब आपको वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने के बाद बंगाल का माहौल दिखाते हैं।
वो बंगाल जहां विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। कोलकाता में टीका लेने के बाद कोरोना वॉरियर्स क्या महसूस कर रहे हैं, ये देखिए। इस समय हम कोलकाता के AMRI हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां पर ये वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हो चुका। डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स जो है, जो खासकर फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पे माने जाते हैं, उन्हें आज वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ्रंट लाइन वर्कर खुद मौजूद है, उन्हें ये वैक्सीन दिया जा रहा है। सुबह से ये प्रोसेस शुरू हो चुका है और यहाँ वैक्सीन लेने के बाद आधे घंटे तक एक ऑब्जर्वेशन रूम में रहना पड़ेगा। यानी हिंदुस्तान ने तमाम शंका और आशंकाओं को पीछे छोड़ कोरोना को हराने की ठान ली है और देश के राजनेता भी यही अपील देशवासियों से कर रहे हैं। देश कोरोना के खिलाफ इस जंग को अंतिम विजय की ओर लेके जा रहा है। कुछ निहित स्वार्थी तत्व जो अफवाह फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उन सब से सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह की गलत उस पर ध्यान ना दें और एक्सपर्ट्स का कहना है बिल्कुल सेफ है वैक्सीन, कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन ऐसे भी नेताओं की कमी नहीं है जो हिंदुस्तान के लिए इस शुभ मुहूर्त पर भी सियासत करने से नहीं चूक रहे। कांग्रेस की ओर से एक बार फिर वैक्सीन पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस नेता और मनमोहन सिंह सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री रहे मनीष तिवारी ने सवाल किया कि मोदी सरकार के किसी मंत्री ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई। तो वहीं स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को बीजेपी का टीका बता चुके उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने सवालों से दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिरेल करने की कोशिश की। बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक किसी इस सरकार के का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया। वहाँ के लोगों ने भी कहा, वहाँ के एक्सपर्ट ने कहा कि जो वैक्सीन लगे, डॉक्टर्स को, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को कम से कम बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी जब वैक्सीन लगनी है। हालांकि इनको जवाब दिया स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जिन्होंने साफ साफ कहा कि जब उनकी बारी आएगी तो वो भी वैक्सीन लगवाएंगे। दोनों वैक्सीन आपके प्राणों की रक्षा के लिए है, देश के रक्षा के लिए है और हर तरीके से ये वैक्सीन सेफ है, इफ़ेक्टिव है और इनका पर्याप्त इम्यूनोजेनिक रिस्पांस है। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क, जो बात देश के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं वही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं। यानी हमें कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों के दुष्प्रचार और अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर किसी पर भरोसा करना है तो वो देश के डॉक्टर्स और वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन को हिंदुस्तान के लोगों के लिए 100 नहीं 110% परफेक्ट बताया है। लेकिन एक बात जिसका ख्याल अब भी हम सबको रखना है, वो ये कि जब तक संक्रमण की चेन पूरी तरह टूट न जाए, तब तक मास्क और 2 गज की दूरी बनाए रखें। अब हमें नया प्रण लेना है, दवाई भी कड़ाई भी, दवाई भी कड़ाई भी। टीम न्यूज़ नेशन, आप सभी स्वस्थ रहें,